बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे आइटरेटिव मॉडल के बारे में। आइटरेटिव मॉडल का सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। इट इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल का अपग्रेड वर्जन है। इसमें इफ अ प्रॉब्लम अकर एंड वी वांट टू डिटेक्ट इट देन वी कैन फीडबैक। इसमें हम जब कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए और या हम कोई भी एडिटिंग करेंगे तो हम इसमें कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जब हम कोई प्रॉब्लम बनाएंगे और हमने एक स्टेज क्रॉस करके दूसरे में जाएं और उस प्रीवियस स्टेज में कोई मसला आ जाए तो हम उसे बैकवर्ड करके हल कर सकते हैं। आइटरेटिव मॉडल डिवाइड ऑल प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल चंक। ये पूरे प्रोजेक्ट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करेंगे और फिर उस स्मॉल चंक्स को हल करके देन इट कंबाइन इट मेक फॉर शॉर्ट प्रोजेक्ट। ये जो आइटरेटिव मॉडल है ये शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल होता। इन आइटरेटिव मॉडल डिज़ाइन कोड एंड टेस्ट इज रिपीटेड साइकिल। ये जो डिज़ाइन है, कोड है, टेस्टेड है, ये इसमें रिपीट होंगे। अब आते हैं पेजेस ऑफ आइटरेटिव मॉडल। आइटरेटिव मॉडल में कौन से पेज इस्तेमाल होते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है रिक्वायर मॉडल। रिक्वायरमेंट क्या है और ये जो कस्टमर है इसका क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये था हमारे पास रिक्वायरमेंट मॉडल। दूसरा हमारे पास एनालिसिस है। एनालिसिस के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइटरेशन 1 में है, ये जो स्क्रीन पर है इसमें अंदर हमारे पास एक डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, रिव्यू है। इसका मतलब है कि सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के बाद कोड करेंगे, कोड के बाद टेस्टिंग करेंगे। फिर जब हम आइटरेटिव 2 में आते हैं तो हम इसको रिव्यू करके, रिव्यू मतलब दोबारा देखना, तो हम इसे दोबारा देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी जगह पर एडिशन करना है या कोई प्रॉब्लम हटाना है या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं, तो ये सब हम इसमें देख सकते हैं। तो आफ्टर डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग रिव्यू जब हम फाइनली सब के सब करेंगे तो इसके बाद हम इसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कस्टमर को इंस्टॉल करेंगे और फिर हमारे पास लास्ट में मेंटेनेंस है, कोई भी एरर आ जाए तो हम इसको मेंटेन करेंगे। तो ये था हमारे पास पेज ऑफ आइटरेटिव मॉडल। अब हम आते हैं यूज़ द आइटरेटिव मॉडल। आइटरेटिव मॉडल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। हम आइटरेटिव मॉडल वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट क्लियर हो और वो आसानी के साथ समझ में आ जाए, जहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारे पास बड़ा हो और फ्यूचर में रिक्वायरमेंट चेंज में हम चेंजेस ला सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आइटरेटिव मॉडल। एडवांटेजेस ऑफ आइटरेटिव मॉडल। टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉल आइटरेशन इज इजी। यहाँ पर जब हमारे पास टेस्टिंग जो है ना आइटरेटिव मॉडल में बहुत इजी है। स्मॉल प्रॉब्लम में स्मॉल प्रोजेक्ट में ये बहुत इजी है, इसको पॉइंट आउट करना बहुत इजी है। पैरेलल डेवलपमेंट कैन प्ले, ये भी इसका एडवांटेजेस है। इट इज़ इजीली टू एक्सेप्टेबल टू योर चेंजिंग नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें कोई भी एरर आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इसे डिटेक्ट करके चेंज करना बहुत आसान है। रिस्क आइडेंटिफाइड और रिसॉल्व ड्यूरिंग द आइटरेशन। यहाँ पर जो वाटरफॉल मॉडल में है तो उसमें बहुत रिस्क था, यहाँ पर वो रिस्क वगैरह बिल्कुल नहीं है। हम इसे जो भी गलती या जो भी एरर आ जाए, जो भी एडिटिंग आ जाए तो हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं, हम फीडबैक कर सकते हैं और इसमें टाइम भी बहुत कम खर्च होता है। लिमिटेड टाइम स्पेंड ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन डिज़ाइनिंग। तो इसमें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, इस पर बहुत कम टाइम वेस्ट होता है और एक्स्ट्रा टाइम हम डिज़ाइन पर यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस के तरफ। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। मोर रिसोर्सेज मे बी रिक्वायर्ड, ये था सबसे अच्छा डिसएडवांटेजेस ऑफ आइटरेटिव मॉडल। डिज़ाइन कैन बी चेंज अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ये भी एक है कि जब हम एक दफ़ा डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें फिर एडिटिंग रिक्वायरमेंट कोई एडिटिंग होगा तो हम इस डिज़ाइन में एडिटिंग करेंगे, तो ये बार बार डिज़ाइन में जो हम एडिटिंग करते हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम है इसमें। तो ये है एक डिसएडवांटेज इसका। रिक्वायरमेंट चेंज कैन कॉज ओवर बजट। जब हम रिक्वायरमेंट बार बार चेंज करेंगे तो इस पर खर्च बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये
अक्सर बजट से ओवर हो जाएगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नॉट कंफर्म बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट, ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका फिक्स टाइम नहीं हुआ कि ये 1 मंथ में होगा, 1 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 1 साल में होगा, क्योंकि जब बार बार रिक्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो इसके लिए हम रिक्वायरमेंट चेंजेस की वजह से डिज़ाइन में चेंज करेंगे, डिज़ाइन के चेंज की वजह से कोडिंग में चेंज करेंगे, कोडिंग चेंज की वजह से कोडिंग कंप्लीट के बाद टेस्ट मेंटेनेंस ये डिप्लॉयमेंट वगैरह जो है ना ये हम फिर रीचेंज करेंगे, तो इसके लिए इस पर बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए फिक्स टाइम और अलाउ भी नहीं कि ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।